हाय, मैं हूं सीए गौरव सबरवाल, एरीम कॉमर्स अकेडमी इंदौर से। क्या आप यूके, सिंगापुर या न्यूजीलैंड जैसे कंट्रीज के अंदर पढ़ना चाहते हैं, वहां जाकर के काम करना चाहते हैं, वो भी सिर्फ 1/3 ऑफ द कॉस्ट? तो ये वीडियो आपके लिए है। आइए बात करते हैं। वेलकम टू करियर ट्यूजडेज ऑन द मूव। यहाँ पर हम करियर और मोटिवेशन से रिलेटेड अनबायस्ड वीडियोस बनाते हैं। वेलकम बैक। अब भाई यहाँ पर मैं आपको ये नहीं बोलने वाला कि ये है कोर्स, जाओ और कर लो, ठीक है ना। यहाँ पर मैं और मेरी जो टीम है आपको मदद करेगी आपका डिसीजन लेने में भी, ठीक है। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं बाय टॉकिंग अबाउट दी प्रोसेस। पहले प्रोसेस बात कर लेंगे, भाई क्या क्या यहाँ पर हमको करना है, मैं असल में किस बारे में बात कर रहा हूँ। फिर इस प्रोसेस की डिटेल और बाकी चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन शुरू करेंगे। एक डिस्क्लेमर और यहाँ पर मैं दे देना चाहता हूँ, और डिस्क्लेमर ये है कि भाई मैं ये नहीं कह रहा कि आप इंडिया छोड़ दो या अपना देश छोड़ करके दूसरे देश में जाके करो ही करो, राइट। ये उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी डिसीजन ले चुके हैं या फिर सोच रहे हैं बाहर जा करके पढ़ने का या काम करने का, राइट। चलिए जी, तो बात करते हैं प्रोसेस की। तो यहाँ पर कुल मिला के ना आपके पास 3 रूट्स हैं, 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 ये है कि आप जो है 2 साल इंडिया के अंदर अपनी पढ़ाई करें और फाइनल ईयर जो है आप ये जो 3 कंट्रीज मैंने आपको बताई, यूके, सिंगापुर, न्यूजीलैंड, यहाँ पर कई सारी यूनिवर्सिटीज़ आपके पास ऑप्शन में रहेंगी। कोई एक यूनिवर्सिटी और उसमें से कोई एक स्पेशलाइजेशन चूज़ करके फाइनल ईयर वहाँ ख़त्म करें और फिर अप्लाई करें पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा के लिए। दूसरा ऑप्शन हमारा ये है कि आप 2 साल वहाँ पर कंप्लीट करने की, इंडिया में कंप्लीट करने की बजाय 3 साल ही आप इंडिया में कंप्लीट कर लो। और तीसरा ऑप्शन आपका ये है कि भाई अगर आपको समय थोड़ा सा कम करना है तो जो पहले 2 साल हैं उनको आप 1 ईयर में, यानी कि उसे प्रोसेस को एक्सपेडाइट भी कर सकते हैं, जहाँ पर आपका ड्यूरेशन जो है, टोटल ड्यूरेशन जो 3 साल का था वो कम करके आप उसे 2 साल में भी ला सकते हो, तो समय ही बचा सकते हो। तो ये तो है एक ओवरऑल प्रोसेस। अब ऑब्वियस सी बात है कि बहुत ऊपरी तौर पर इन्फॉर्मेशन थी, तो उसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं ना। प्लीज़ अंडरस्टैंड, हमने 3 देशों के बारे में बात करी, उसके अंदर कई सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसके अंदर क्या जॉब, क्या सैलरी, बहुत सारी चीज़ें मुझे इसके बारे में और बात करनी बाकी है, राइट। एंड ये एक सीरीज़ का पार्ट है और इसके अंदर और भी कई सारी वीडियोस आने वाली हैं जो आपकी नॉलेज को काफ़ी बढ़ाएगा, राइट। एंड देयरफॉर बहुत ज़रूरी है आपका इस चैनल से सब्सक्राइब रहना, नोटिफिकेशन बेल भी आप ऑन कर लें और साथ ही साथ में इस वीडियो को लाइक भी कर लें ताकि आपको इस तरह की वीडियोस दिखती रहें। यहाँ मैं लाइक का जो टारगेट है वो 200 लाइक्स का रख रहा हूँ। ये 200 लाइक्स पूरे होते से ही मैं तुरंत सेकेंड एपिसोड के साथ भी आ जाऊँगा। चलो जी, फटाफट से बात कर लेते हैं सबसे पहले तो एलिजिबिलिटी के बारे में कि एलिजिबल होने के लिए इस कोर्स के लिए हमें क्या करना है। नाउ द लॉजिक इज कि अगर आपको फाइनल ईयर इन कंट्रीज के अंदर करना है तो उसके लिए आपका फर्स्ट और सेकेंड ईयर जो है दैट शुड क्वालिफाई, राइट। तो यहाँ पर आपको 240 क्रेडिट्स चाहिए होते हैं। अब ये क्रेडिट्स आपके हैं कि नहीं, उसके लिए SCQF यानी कि स्कॉटिश क्रेडिट क्वालिफिकेशंस फ्रेमवर्क वो चेक करता है कि आपके पास ये क्रेडिट हैं कि नहीं। और भी आसान हो जाता है अगर आप ऐसी जगह पे पढ़ रहे हैं जहां पर SCQF ने कोर्स मटेरियल को ऑलरेडी अप्रूव कर रखा है कि आपने ये कर लिया तो आपको ये 240 क्रेडिट्स हम दे देंगे। नाउ ये SCQF बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जाकर वीडियो में बार बार भी आएगा। क्लियरली बता दूं, ये रिस्पॉन्सिबल है आपको क्रेडिट पॉइंट्स देने के लिए, और ये जो क्रेडिट पॉइंट्स है ये इन अलग अलग कंट्रीज़ के एम्प्लॉयर्स इसे रिकॉग्नाइज करते हैं, वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ भी इसको रिकॉग्नाइज करती हैं। तो आप जब वहाँ पर जाएंगे तो आपके पास ऐसी क्वालिफिकेशंस होंगी जो वहाँ के एम्प्लॉयर्स जानते हैं और पहचानते हैं। तो इन क्रेडिट पॉइंट्स को हासिल करने के लिए आपको रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ जो इन कोर्सेज को पढ़ाते हैं, जिन्हें SCQF रिकॉग्नाइज करता है, वहाँ पे आपको करना पड़ेगा। ऑब्वियसली मैं आपको एनकरेज करूंगा कि आप ना जो गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन में दे रखा है उसको फिलअप कर दें, सो दैट वी कैन रीच यू आउट। आपको जो डाउट्स वगैरह हैं उसको हम क्लियर कर सकें एंड एट द सेम टाइम आपको हम कनेक्ट कर पाएँ उन यूनिवर्सिटीज से जो SCQF से रिकॉग्नाइज्ड हैं विद इन इंडिया। एंड फाइनली अगर आप क्लास 12 आपने भी क्लियर किया है तो आप इस कोर्सेज की शुरुआत कर सकते हैं। SCQF के अंदर ना अलग अलग लेवल्स होते हैं। सो SCQF लेवल 7 जो है इन कोर्सेज के फर्स्ट ईयर को रिप्रेजेंट करता है जो आप इंडिया में करते हैं, एंड SCQF लेवल 8 जो है वो रिप्रेजेंट करता है सेकेंड ईयर को। ये दोनों लेवल करते से ही 240 क्रेडिट्स आपको मिल जाते हैं। एंड देयरफॉर आपने क्लास 12 किया या फिर आप ग्रेजुएशन के किसी भी साल में आप एलिजिबल हो जाते हैं इस कोर्स के लिए। अगली हम बात करते हैं कि ठीक है, एलिजिबिलिटी का हमको एक ब्रीफ समझ में आ गया, सर समय कितना लगेगा कोर्स करने में। तो ऑब्वियस ही बात है कि ये ग्रेजुएशन है तो 2 साल यहाँ और 1 साल बाहर, यानी कि 3 साल तो हमारे यहाँ लगने वाले हैं। पर जैसे कि मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि आप जो शुरू के 2 साल हैं उसको एक्सपेडाइट कर सकते हो, स्पीड अप कर सकते हो, और लेवल 7 और लेवल 8 का पढ़ाई आप फर्स्ट ईयर के अंदर भी कंप्लीट कर सकते हो। ऐसा ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल होता है।
एंड देयरफॉर आप अगर ग्रेजुएशन के थर्ड ईयर में हैं या फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद इस कोर्स को करना चाह रहे हैं तो फिर ऑब्वियसली बात है आप समय बचाना चाहेंगे और इस रूट का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं फाइनल ईयर की बात करते हैं कि सर आपने कहा था फाइनल ईयर में हम अब्रॉड जा सकते हैं, यूके, सिंगापुर, न्यूजीलैंड की कई सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें से कोई एक चूज़ कर सकते हैं और वहाँ जा कर के हम पढ़ सकते हैं। तो यस, अगली बात हम करते हैं फाइनल ईयर की। तो एक बार आप लेवल 7 और लेवल 8 SCQF का पूरा कर लेते हैं, यानी कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर इंडिया के अंदर कंप्लीट कर लेते हैं, तो 240 क्रेडिट पॉइंट्स हो गए। अब एक यूनिवर्सिटी इन देशों के अंदर जो मैंने आपको मेंशन किया, यूके, न्यूजीलैंड एंड सिंगापुर, यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी को आप चूज़ कर सकते हैं और एक स्पेशलाइजेशन को चूज़ कर सकते हैं और अपना फाइनल ईयर परस्यू करने के लिए जा सकते हैं। एडमिशन गारंटीड होती है, ऐसा नहीं कि वो आपका अलग से कोई दोबारा से टेस्ट लेने लगेगी वो यूनिवर्सिटी, बिकॉज दे हैव ए टाई अप। इसलिए आपको जो भी यूनिवर्सिटी आप चूज़ करेंगे वहाँ एडमिशन की दिक्कत नहीं होगी, प्रोवाइडेड वहाँ पर आपको जो सीट हैं वो फुल नहीं होगी। एंड देयरफॉर अगर आप टेंशन ले रहे हैं कि 2 साल के बाद तीसरे साल का क्या होगा, डोंट वरी, एडमिशन तो गारंटीड है। अगली बात करते हैं, मैंने यहाँ पर स्पेशलाइजेशंस की बात करी थी, तो स्पेशलाइजेशन सर किन किन चीज़ों के अंदर हम कर सकते हैं। देखिए कुल मिला के आपके पास 8 स्पेशलाइजेशन के ऑप्शंस होते हैं। अब ये स्पेशलाइजेशन फाइनेंस की फील्ड से हो सकते हैं, अकाउंट्स की फील्ड से, और भी कई सारी फील्ड्स हैं जिसके अंदर स्पेशलाइजेशन है। एक ब्रीफ में लिस्ट जो है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखी है, आप उसको जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ऑब्वियसली बात है कि आप चाहेंगे कि सर ये स्पेशलाइजेशन में क्या क्या हो सकता है, कैसी जॉब्स मिलती हैं, कौन से देश में क्या सैलरी मिलती है, कौन सी कंपनियां, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो प्लीज़ लेट मी नो इन दी कमेंट्स डाउन बिलो। आने वाले एपिसोड्स में इन चीज़ों को भी मैं कवर करने की कोशिश करूंगा ताकि आपको एक डिटेल जानकारी हो। दैट ब्रिंग्स मी टू माई नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन विच इज़ द कॉस्ट। अगर आप जाते हैं रूट 1 से तो पहले 2 साल में आपका 2.25 लाख के आसपास का एक्सपेंस होता है। एंड देन फाइनल ईयर डिपेंड करता है कि आप कौन से देश में और कौन सी यूनिवर्सिटी में काम करने जा रहे हैं। पर जस्ट टू गिव यू ए रफ आइडिया, ऑन एन एवरेज 9 लाख के आसपास का आपका एक्सपेंस होगा फाइनल ईयर की ट्यूशन फीस में। अब ऑब्वियसली बात है यहाँ पर पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा के अंदर अप्लाई करने के लिए कितनी फ़ीस लग रही है उसकी मैंने यहाँ पर बात नहीं करी है, और बोर्डिंग एंड लॉजिंग एक्सपेंस की भी मैं यहाँ पर बात नहीं कर रहा हूँ। वो भी डिपेंड करता है कि आप कौन से देश शहर में जा रहे हैं अपनी क्वालिफिकेशन को फॉलो करने के लिए। बट बोर्डिंग एंड लॉजिंग एक मेन कारण है जिसकी वजह से आपका कॉस्ट 1/3 हो गया है, क्योंकि आप वहाँ पर केवल वहाँ एक ही साल रह रहे हो, जो 2 साल हैं आपके वो इंडिया में ही चल रहे हैं, जिसकी वजह से 2 साल का जो बोर्डिंग लॉजिंग का एक्सपेंस है वो आपका कम हो गया है। और इसलिए मैंने शुरू में बोला था कि आपका जो कॉस्ट है वो 1/3 हो गया है। बात करते हैं दूसरे रूट की। दूसरे रूट के अंदर आप तीनों ही साल के इंडिया के अंदर करते हैं तो फिर तीनों साल का बोर्डिंग लॉजिंग का खर्चा बच जाता है और आपका एक्सपेंस कुछ 3.75 लाख के आसपास निकल करके आता है। अब ये एक्सपेंस करने के बाद आप अगर चाहते हैं भी ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में हम हैं या ग्रेजुएशन कर चुके हैं, इस प्रोसेस को थोड़ा स्पीड अप करना चाहते हैं, देन आप फर्स्ट और सेकेंड ईयर जो है उसको कंबाइन कर सकते हैं, यानी कि एक ही साल में फर्स्ट और सेकेंड ईयर की पढ़ाई भी कंप्लीट कर सकते हैं। ये स्पीड अप करने का ऑप्शन भी आपके पास रहता है और इस वजह से अगर आपको ड्यूरेशन ज़्यादा लग रहा है तो वो ड्यूरेशन अब कम भी करी जा सकती है। फिलहाल मैं आपको ये तो बता सकता हूँ कि पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा हमें 2 साल के लिए मिलता है, यानी कि आपने फाइनल ईयर कंप्लीट कर लिया तो आप यूके में जा करके 2 साल के लिए काम करने का आपको वीज़ा मिल जाएगा। नाउ दैट ब्रिंग्स मी टू माई नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज़ फाइंडिंग ए जॉब। अब भाई हमने क्वालिफिकेशन कर ली, अब हम क्या करने लग रहे हैं, जॉब ढूंढने लग रहे हैं पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलने के बाद। अब क्योंकि ये यूनिवर्सिटीज़ अच्छी हैं, क्वालिफिकेशन अच्छी हैं, रिकॉग्नाइज्ड हैं, एम्प्लॉयर्स भी इसे जानते हैं, तो जॉब ढूंढने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। बट फिर भी अगर आप फॉरेन लैंड में ऑलरेडी रह रहे हैं तो वहाँ पर एक एक दिन भी जो बीतता है ना जॉब ढूंढने के लिए, वो थोड़ा सा भारी पड़ता है। इसीलिए आपको वेट नहीं करना चाहिए अपना नेटवर्क बनाने के लिए, और नेटवर्किंग आपको अपने पहले साल की ग्रेजुएशन से ही शुरू कर देना चाहिए। इसके अंदर मैं आपकी मदद कर सकता हूं। आप मुझे लिंक्डइन के ऊपर फॉलो कर लें, वहां पर हम एक अच्छा प्रोफेशनल्स का नेटवर्क बना रहे हैं, स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बना रहे हैं जिसमें हम एक दूसरे को मदद कर सकें। इनफैक्ट मैं बहुत ही जल्द एक नेटवर्किंग और पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर एक कोर्स वहाँ पर हम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, जिसके अंदर मेरे अलावा और भी कई सारे मेंटर्स आएंगे। और ये जो आपका कोर्स है, ये इसकी फ्यू फर्स्ट बैचेस आर गोइंग टू बी फ्री ऑफ चार्ज, बट सीट्स विल बी लिमिटेड। तो जितना जल्दी हो सके इस कोर्स के अनाउंस होते से ही अपनी सीट्स बुक कर लीजिएगा, और उससे पहले मुझे लिंक्डइन पे ज़रूर कनेक्ट कर लें। एंड जस्ट लाइक द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेशलाइजेशन एंड यूनिवर्सिटीज़, मैं आपको कहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि सर कितनी सैलरी मिलेगी, किस तरह की जॉब प्रोफाइल्स वगैरह मिलती हैं, और इसके बारे में रिसर्च करके एक वीडियो बना दूं, तो वो भी मुझे कमेंट के अंदर बता दें, उसके ऊपर भी आने वाले से एपिसोड्स के अंदर काम करना शुरू कर दूँ। एंड फाइनली अब आखिरी बात करते हैं,
यहाँ पर मैं बात करूँगा वैल्यू एडिशन की। हर वीडियो के अंदर कहीं ना कहीं मैं वैल्यू एडिशन की बात ज़रूर करता हूँ। कभी भी आप एक सिंगल क्वालिफिकेशन के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें। आप कुछ ना कुछ ऐसा करें जिससे उस क्वालिफिकेशन के अंदर वैल्यू ऐड कर दें और एम्प्लॉयर्स के लिए, प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर्स के लिए एक सेट बन जाए। और यही मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि क्योंकि आप शुरू के 2 साल या 1 साल के अंदर आप इंडिया के अंदर ही हैं, तो यहाँ पर आप कोई कोर्सेज़ कर सकते हैं और अपनी वैल्यू और बढ़ा सकते हैं। कुछ कोर्सेज़ जो मैं रेकमेंड करूँगा वो है ACCA UK, CIMA UK, CMA USA। ये कोर्सेज़ मैं इसलिए रेकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि SCQF इन कोर्सेज़ को भी रिकॉग्नाइज़ करता है एज ए प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, और ये आपकी करंट क्वालिफिकेशन के अंदर भी एक स्ट्रॉन्ग वैल्यू ऐड कर सकते हैं। ऑब्वियसली ACCA UK और CMA USA ए टीम कॉमर्स अकेडमी पे हम पढ़ाते हैं, एंड देयरफॉर आप अगर हमसे इन कोर्सेज के लिए पढ़ने के लिए आते हैं तो मैं आपको और क्लोजली गाइड कर पाऊंगा इस ग्रेजुएशन और स्टडी अब्रॉड के पॉइंट ऑफ व्यू से। फाइनली ये जो आप कोर्स के अंदर वैल्यू एडिशन करेंगे ये आपके चांसेस बढ़ा देता है कि आपका जॉब जो है जल्दी लग जाए और अच्छे पैकेज पे लगे। और SCQF की वजह से इन क्वालिफिकेशंस के लिए आपको एक्स्ट्रा क्रेडिट भी मिल जाते हैं बिकॉज दीज आर ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशंस। UK, न्यूजीलैंड, सिंगापुर कहीं भी जाएं इनका रिकॉग्निशन है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस इन्फॉर्मेशन से आपको कुछ मदद मिली हो। कनेक्टेड रहें, सब्सक्राइब रहें ताकि आने वाले एपिसोड्स मिस ना करें, और वो जो 200 लाइक्स का टारगेट है प्लीज़ उसको कंप्लीट करने में मदद करें। मैं आपसे मिलता हूँ दैट्स राइट इस सीरीज़ के अगले एपिसोड।